कल के टॉपिक ने बच्चों हमने जो है वैद्युत फ्लक्स के बारे में सीखा और विभिन्न पृष्ठों से वैद्युत फ्लक्स कैसे ज्ञात किया जाएगा ये हमने आपको बताया। हमने कल आपको बताया कि सपोज़ कोई एक बेलन है, वो किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में जैसे सपोज इस तरह से रखा हुआ है, तो हमने कहा कि इससे गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स की गणना करिए। तो आपने देखा इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना था, 0 था। ठीक है, तो इस तरह से आपसे सवाल पूछे जाएंगे और कैसे वैद्युत फ्लक्स की गणना करते हैं आपको करके हमने बताया। इसी तरह से अगर ये मान लीजिए कि कोई एक बंद पृष्ठ है, ये भी बंद पृष्ठ था, ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा गया था। अब एक बंद पृष्ठ ये है, ठीक है, यहाँ पर कोई चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो कह रहे हैं कि इस पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करिए। तो इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए इसकी बल रेखा इस तरह से, इसकी बल रेखा इस तरह से, ऐसे क्या होंगी, पृष्ठ से ऐसे बाहर होंगी, ठीक है, इस तरह से बाहर होंगी। ये गोला है, गोले के केंद्र पर एक आवेश हमें क्यू रखा हुआ है और आप जो है आपको कैलकुलेट करना है कि इस पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र में था, अब ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र में नहीं है पृष्ठ, इसके अंदर कोई चार्ज रखा हुआ था और यहाँ पर कोई चार्ज नहीं रखा हुआ था। ठीक है बच्चों, तो इसलिए क्या करते हैं, एक छोटा सा लोग क्षेत्रफल लेंगे, ऐसे इसको बोलेंगे DA और इस पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा देखेंगे। पहले क्या होगा, तो क्या होगा, ये DA अगर क्षेत्रफल है तो इसके वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, इसके पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ में होगी, ये हो जाएगा वेक्टर DA। और ये वैद्युत बल रेखा इस पृष्ठ के लंबवत निकलेंगी, ठीक है, त्रिज्यता होंगी। तो आप देख रहे हैं इन दोनों के बीच का कोण कितना है, थीटा बराबर 0 डिग्री है, ठीक है। इसी तरह से हम अगर और कहीं भी DA ले लें तो वहाँ भी देखेंगे कि वैद्युत वेक्टर और क्षेत्रफल वेक्टर के बीच का कोण क्या है, यहाँ पर बनने वाला कोण 0 डिग्री है और यहाँ से जो दूरी R है, तो सब जगहों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी है, एक समान होगी। दूरी कितनी है R, दूरी कितनी है R, दूरी कितनी है R। तो अगर R दूरी पर ये आवेश रखा हुआ तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होगी, यहाँ भी E होगी, यहाँ भी होगी, अर्थात सब जगह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी, समान होगी। तो इस अवयव क्षेत्रफल के कारण से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हम लोग निकालते हैं। अवयव क्षेत्रफल के कारण से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स को हम लोग d फाई कहते हैं। अब ये जो d फाई का मान होगा वो क्या होगा, वेक्टर E डॉट DA होगा और इसका परिमाण होगा E DA cos थीटा होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये इसका एक अवयव फ्लक्स निकल आया, एक छोटा सा फ्लक्स निकल आया d फाई। इसी तरह से क्या करेंगे, इस पूरे पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स निकाल करके उसे हम लोग जोड़ लेंगे, तो हमें इस पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स की गणना हो जाएगी। ठीक है, आप लिखेंगे पूरे पृष्ठ से वाला वैद्युत फ्लक्स, पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, सारे d फाई को क्या करेंगे, जोड़ देंगे और वो क्या बन जाएगा, फाई बन जाएगा, पृष्ठ का संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। तो चूँकि ये बंद पृष्ठ है, ये बंद पृष्ठ का हम लोग समाकलन कर रहे हैं, ठीक है, तो d फाई, सारे d फाई को हमने इंटीग्रेट कर दिया। अब इसका मान क्या है, इसका मान है E DA cos, यहाँ पर थीटा बराबर हमको लिख लेना चाहिए था, E DA cos 0 डिग्री बराबर हो जाएगा E DA। ठीक है, तो यहाँ पर इसका अगर मान रखेंगे हम लोग तो हो जाएगा E DA। अब सारे अवयव के कारण से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, E DA होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स को निकाल लिया। ठीक है, अब इसमें E हर जगहों पर क्या है, नियत है। अगर ये हर जगहों पर समान है तो उसको क्या करते हैं, इस इंटीग्रेशन से ऐसे बाहर कर लेते हैं, हो जाएगा इंटू DA। अब ये क्या है, जो पूरे पृष्ठ का समाकलन आपने किया है, अब ये क्या बता रहा है, पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल बता रहा है। इंटीग्रल जो DA है वो पूरे पृष्ठ का क्या है, क्षेत्रफल है। अब ये क्या है, ये गोला है, ठीक है, गोले के केंद्र पर ये आवेश रखा हुआ है। अगर ये गोला है तो एक गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4πr²। इस तरह से E इंटू इस पूरे पृष्ठ का, गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 4π, अगर हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी ले रहे हैं, r ले रहे हैं, तो 4πr²। ठीक है, इस तरह से पूरे पृष्ठ से जो है परिबद्ध वैद्युत फ्लक्स कितना हुआ,
ई इंटू 4πr²। तो इस तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, किसी पृष्ठ से जो है गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स की गणना कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फ्लक्स की गणना करेंगे। तो देखिए, हमने जब इस पृष्ठ को, इस वाले बंद पृष्ठ को जो है बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा, तो हमने देखा कि इसका जो संपूर्ण फ्लक्स है वो क्या है, 0 है। लेकिन अब अगर इसके अंदर कोई चार्ज रखा गया है तो इसका वैद्युत फ्लक्स 0 नहीं है, इसके वैद्युत फ्लक्स कितना रहा है, इतना रहा है। ठीक है, किसी भी प्रकार का बंद पृष्ठ हो, अगर आप इस वाले बंद जो है, मान लीजिए कोई घन है, उसको एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख रहे हैं, तो आप देखेंगे कि इससे भी गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, 0 हो। कोई भी बंद पृष्ठ है और वो बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ, तो उससे गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, 0 होता है। अगर वो आवेश, अब अगर यही आवेश इसके अंदर रख दिया जाए, अब इसको क्या करें, इस एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में ना रखें, इसके अंदर हम क्या करें, किसी आवेश को ऐसे रख दें। अगर इसके अंदर हम किसी आवेश को रख रहे हैं, तब इससे जो है, इससे बल रेखाएं निकलेंगी इस तरह से। अब इस पृष्ठ से गुजरने वाला जो है वैद्युत फ्लक्स 0 नहीं होगा। जैसे आपने यहाँ पर देखा, एक बंद पृष्ठ है, इसके अंदर कोई आवेश रखा हुआ है, तो इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 0 नहीं है। तो गॉस ने क्या बताया, गॉस ने यही बताया कि किसी बंद पृष्ठ से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है, गॉस ने यह बताया किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मतलब इसके अंदर आप जितना चार्ज रख रहे हैं, अगर आप जो है 1 कूलाम का चार्ज रख रहे हैं, तो उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 1/ε0 गुना होगा। अगर इसके अंदर आप Q चार्ज रख रहे हैं, तो इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, कुल आवेश का 1/ε0 गुना। तो 1 कूलाम का आवेश रखा तो 1/ε0 गुना। इसी तरह से अगर आप Q कूलाम का आवेश रख रहे हैं तो Q/ε0 गुना। ठीक है, ये गॉस ने हमें बताया। तो गॉस का क्या कहना है, उसको हम लोग स्टेटमेंट के रूप में लिख रहे हैं। गॉस का ये कहना है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश, मानिए इसके अंदर जो नेट आवेश है, कुल आवेश कितना है, Q है, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। उनका कहना क्या है, उनका कहना यह है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई, ठीक है, उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स होता है फाई, कुल आवेश का कितना होगा, 1/ε0 गुना होगा। ये गॉस का कहना है। ठीक है, यही है गॉस की प्रमेय। तो इसको अगर हम चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई बंद पृष्ठ है, उस बंद पृष्ठ से जो है वैद्युत फ्लक्स की गणना हम लोग करते हैं। बंद पृष्ठ के वैद्युत फ्लक्स की गणना कैसे करते हैं, ये बंद पृष्ठ का साइन है, वेक्टर E डॉट dA बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला ये क्या है, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स है। बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई, कुल आवेश Q का कितना होगा, 1/ε0 गुना होता है। ठीक है बच्चों, ये है गॉस की प्रमेय। और कुल आवेश का मतलब ये होता है, जैसे ये मान लीजिए कोई बंद पृष्ठ है, इसके अंदर आवेश क्या है, यहाँ पर Q1 आवेश है, यहाँ पर क्या है Q2 आवेश है, यहाँ पर क्या है
Q3 आवेश है, तो कुल आवेश कितना हुआ? कुल आवेश होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है, इस तरह से। तो यही है गॉस के प्रमेय। तो आज के टॉपिक पे इतना ही। कल इसके आगे जो है हम और आप डिस्कस करेंगे और इसको प्रूव भी करेंगे। जो गॉस ने हमें बताया है कि अगर कोई आवेश किसी पृष्ठ के अंदर परिबद्ध है तो उससे गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स इतना होता है, इस बात को हम लोग क्या करेंगे? प्रूव भी करेंगे। तो कल इसे हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक है। तो बस आज के टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।